नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो आइए जल्दी से हम आपके सुकून को आप तक पहुंचा देते हैं, मतलब नए भाग को, जिसे लिखा डॉक्टर एस ने है। आइए शुरू करते हैं। राध्या अपने कैबिन में थी। वो कैबिन जहाँ ग्लास वॉल्स के पार पूरा शहर छोटा लगता था और जहाँ डिसीजन सिर्फ फाइल्स पे नहीं, जिंदगियों पे लिखे जाते थे। डेस्क पे फाइल्स नीटली अलाइन थी। लैपटॉप ओपन था, पर राध्या का फोकस काम से ज़्यादा उस सुबह वाली आवाज़ पे था। हाय, कहाँ हैं आप? तभी कैबिन का दरवाज़ा धीरे से नॉक होता है। कम इन। इशिका अंदर आ जाती है। ना कोई शार्प ब्लेजर, ना फॉर्मल हील्स, सिंपल सी जीन्स कुर्ती, थोड़ा सा नर्वस पोस्चर। पहला दिन था और उसके चेहरे पे वो रॉ सी ऑनेस्टी दिखती है जो कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर खो जाती है। राधा एक नज़र उसे देखती है, बॉस की नज़र से, पर बहन जैसी समझ के साथ। ये फाइल देखिए, मीटिंग की टाइमिंग, फॉलोअप और क्लाइंट के नोट्स हैं। आज आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, राधा ने कामली कहा। इशिका तुरंत नोट कर गई। ओके। फिर रुक कर थोड़ा घबरा कर, सॉरी मैम। राध्या उसे देखती है। वो मैम उसके कानों को अजीब सा लगता है, शायद इसलिए क्योंकि कल रात तक ये लड़की सिर्फ एक वेट्रेस थी और आज उसकी जिम्मेदारी बन गई है। ओके मैम, इशिका जल्दी से करेक्ट करती है। राध्या बस हल्की सी स्माइल करती है, पर फिर उसकी नज़र इशिका के कपड़ों पर टिक जाती है। कल से फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो होगा। आज फर्स्ट डे है, इसलिए कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नोटिस नहीं मिलेगा। इशिका थोड़ा सा शर्मिंदा होती है। जी मैम, सॉरी। और आज आप मेरे साथ चलेंगी, राइचन मेंशन। राधा एक सेकंड रुकती है, फिर अपनी बात कह देती है। इशिका की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो जाती हैं। और हाँ, आप अकेले नहीं जाएंगी, कंपनी व्हीकल में सिक्योरिटी के साथ। इशिका बस अपना सर हिलाती है। ओके मैम। पर उस नोट के साथ उसके दिल के अंदर कुछ और भी हिलता है। खुशी। वो खुशी जो सिर्फ जॉब मिलने से नहीं होती, बल्कि इस बात की होती है कि किसी ने उसे नोटिस किया, गाइड किया और थोड़ा सा अपना माना। राधा इशिका के लिए बॉस भी और दी भी, उस जिंदगी का दरवाज़ा भी जो कल तक उसके लिए बंद लग रहा था। और राधा अपनी चेयर से उठते हुए सोचती है कि डिसीजन कभी कभी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होते। कुछ डिसीजंस सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि किसी और को अकेला ना रहना पड़े। और कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में नव्या का ख्याल फिर से धीरे से आकर बैठ जाता है। उधर नव्या का दिन हॉस्पिटल में शुरू से ही बहुत बिजी था। पेशेंट की लाइन लग रही थी, हर किसी के लिए एक नई कहानी, एक नई फिक्र और एक नई मुसीबत। लेकिन आज नव्या का चेहरा, आंखें और सांस एक अजीब सी रोशनी में चमक रही थी। वो सबके साथ मुस्कुरा के बात कर रही थी, जैसे हर एक पेशेंट का दर्द उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक छोटा सा एहसास भी हो। दिल इतना खुश था कि शायद उसने खुद को संभालना मुश्किल समझा और हर एक छोटी चीज में सुकून और मुस्कान ढूंढने लगा। लंच टाइम के वक्त वो अपने कैबिन में थी, सीट पर धीरे से बैठी, एक कप चाय के साथ, लेकिन उसकी आंखों का फोकस फोन पर था। चेहरा बच्चों जैसा साफ और इनोसेंट लग रहा था, एक तरह का ट्रांसपेरेंसी जो सिर्फ दिल से खुश इंसान में दिखाई देती है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, राध्या। आज तक के सारे बिजी दिन, अपॉइंटमेंट्स, राउंड्स और अर्जेंट कॉल्स, सब कुछ एक पल के लिए फेड हो गए थे। तभी फोन की हल्की सी वाइब्रेशन ने उसे हल्का सा हिला दिया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सुकून। एक पल नव्या का दिल रुक सा गया, जैसे उसने खुद को संभालना छोड़ दिया हो या भूल गई हो। किसी भी हेजिटेशन को दूर करते हुए उसने कॉल पिक कर ली। राधा की आवाज़ जैसे ही उसके कान में आई, सब बिजी थॉट एक सेकंड में फेड हो गए। तो नव्या ने भी अपनी आवाज़ सुनाई। लंच किया आपने या अभी भी बिजी हैं? राधा की आवाज़ सॉफ्ट निकली। नहीं, लंच तो नहीं किया सरकार, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं अपनी सरकार के साथ लंच करूं। ये सुनते ही नव्या की आंखें बड़ी हो गईं।
उसका चेहरा बच्चों जैसा खिल उठा। सच्ची? राध्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल। नव्या थोड़ी देर के लिए सोचती रही, फिर एक्साइटमेंट के साथ बोली, अब सच में आ रही हैं? नहीं। क्या? मेरा मतलब आ गई हूँ। राध्या के शब्द बिल्कुल सीधे थे, लेकिन उतने ही कोमल। और फिर जैसे ही नव्या ने आंखें फ़ोन से उठाईं, राध्या कैबिन के दरवाजे में एंट्री कर चुकी थी। उसके कदम इतने कॉन्फिडेंट और कंपोज थे कि रूम का हर कोना एक नई एनर्जी बता रहा था। लेकिन उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस भी थी जो सिर्फ नव्या के लिए रिजर्व थी। नव्या का दिल उसे एक अजीब से तेज तूफान पर ले गया। दिल तेज धड़का, उसी पल फ्रीज भी हो गया। हर पेशेंट, हर अर्जेंट केस, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दूर दूर दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक चेहरा, एक वॉइस, एक फिजिकल प्रेजेंस। उसका सुकून अभी उसके सामने है, और कैबिन का वक्त, हॉस्पिटल का चाउस, सब एक सेकंड के लिए स्टॉप हो गया था। ये वो लम्हा था जहाँ सिर्फ दो लोग और उनके एहसास मौजूद होते हैं, और कुछ नहीं। राध्या और नव्या के बीच एक आई कांटेक्ट हुआ, पहले से ज़्यादा गहरा और पहले से ज़्यादा शांत, जैसे दो समंदर एक दूसरे को समझ रहे हों, बिना लफ्ज़ों के, बिना शोर के, बस अपनी गहरी गहरी आंखों में सब कुछ कह दे रहे हों। नव्या का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, पर उसके आंखों के समंदर में एक नरमी, एक खुमार भी था जो सिर्फ राध्या के साथ ही महसूस होता है। राध्या धीरे धीरे करीब आ रही थी, अपनी चेयर के पास, और फिर उस टेबल पर बैठ जाना, नव्या के ही बहुत करीब। हर एक इंच जो वो करीब आती गई, जैसे वक्त थोड़ा और धीमा चलता चला गया। हर सांस के साथ एक सॉफ्ट वाइब्रेशन दिल के अंदर घुस रही थी। नव्या का हाथ नेचुरली राध्या के हाथ को जाकर पकड़ लेता है, जैसे ये छोटा सा बंधन एक गहरे लम्हे की सुरक्षा हो। और तभी वो आई कांटेक्ट टूटता है, पर सिर्फ एक पल के लिए। फिर राध्या नव्या की चिन को थोड़ा ऊपर उठाती है, और फिर आंखों का वो गहरा सा कन्वर्जेशन दोबारा शुरू हो जाता है। राध्या धीरे धीरे और करीब आ रही थी। उसकी सांस नव्या के होठों के बिल्कुल करीब हो गई, और फिर उसके नाक के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस, बिल्कुल रुई की कोमलता के जैसा, इनोसेंट, इतनी इंटेंसिटी के साथ कि नव्या के अंदर एक हल्की सी गर्मी और खुमार चल पड़ा। उस लम्हे में किस सिर्फ एक टच नहीं था, वो एक नॉलेजमेंट था। नव्या के हर छोटे छोटे डाउट और इनसिक्योरिटी को मिटा देने वाला, बस उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। वे राधा के लब नव्या से दूर होते हैं, उसके होठों से हल्की सी मुस्कुराहट निकलती है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बिल्कुल चांद। नव्या के होठों पर एक नर्म सा ब्लश आ गया, जैसे रात की चांद की रोशनी उसके चेहरे पर ही गिर रही हो। वो मुस्कुराती है, लेकिन चांद में भी तो दाग होते हैं, नव्या ने मुस्कुराकर कहा। राध्या की आंखों में सॉफ्टनेस स्पार्क कर गई। तो क्या हुआ? वो दाग तो चांद की खूबसूरती को बचाने के लिए है, ताकि उसे नजर न लगे। जैसे राधा के लफ्ज नव्या के दिल के अंदर जाके बस एक वांत छोड़ रहे थे। राधा एक उंगली उठाकर नव्या के काजल को, जो थोड़ा सा उसकी आंखों की साइड से निकाल कर कान के पीछे लगा देती है, टच कर देती है बहुत सॉफ्टली, जैसे ये काला टीका मेरे चांद को नज़र से बचाता है, ठीक वैसे ही चांद के दाग उसे नज़र से बचाते हैं। नव्या की आंखों में एक प्लेफुल स्पार्कल आ जाता है। अच्छा, और अगर कोई अपनी नज़र लगा दे तो? राध्या मुस्कुराती है, फिर वही अपना नज़र उतार भी देगा, सिंपल। राध्या ने नव्या की बात का जवाब दिया। उसकी आवाज़ में वो एश्योरेंस था जो सिर्फ एक डीप कनेक्शन में होता है, हर लफ्ज़, हर टोन बस प्यार से भरा हुआ। फिर राध्या स्लोली टेबल से उतरती है, खड़ी होती है, और नव्या की चेयर के पास जाकर उसकी साइड में अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ जेंटली सीधा कर लेती है। धीरे धीरे वो झुकती है और नव्या के होठों के बिल्कुल करीब आ जाती है।
नव्या की आंखें बंद हो गईं, सांसें तेज और दिल धड़कन छोड़ देता है। राध्या रुक कर सॉफ्टली कहती है, इजाज़त है प्रिंसेस। ये निकनेम नव्या के लिए जैसे एक सडन झटका था, एक स्वीट शॉक जो उसके दिल को पूरी तरह से पकड़ लेता है। नव्या का हाथ जल्दी में राध्या के कॉलर पर आ जाता है, जैसे उसने परमिशन के बिना भी राध्या के लिए अपना सारा ट्रस्ट दे दिया हो। और फिर दोनों के होठों का टच, बिल्कुल पहली बार, सॉफ्ट, डेलिकेट, लेकिन हर एक सेंसेशन से भरा हुआ। पहली किस सिर्फ एक फिजिकल टच नहीं था, वो उनके इमोशन, उनके दिल की गहराई थी। हर सेकंड में वार्मथ, एक कंफर्ट और एक साइलेंट प्रॉमिस था कि अब से हर पल, हर लम्हा ये प्यार उनके बीच हमेशा महसूस होगा। नव्या के दिल में एक नर्म सी वेव आई जो सारी अनसर्टेनिटी डिसॉल्व कर गई। राधा के लिप्स के टच से न सिर्फ उसका दिल थोड़ा धीमा हुआ, बल्कि उसका दिमाग भी एक अलग ही सुकून में चला गया, जैसे पूरा यूनिवर्स सिर्फ इस मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करता हो। ये पहली किस इनोसेंट भी थी, इंटीमेट भी, और सबसे इम्पोर्टेंट फुल ऑफ लव। जैसे दोनों की आंखें उनके दिल और उनकी फीलिंग्स ने एक लैंग्वेज डेवलप कर ली हो, बस प्यार की लैंग्वेज, जिसमें कोई शब्द नहीं, सिर्फ एहसास था, सिर्फ कनेक्शन था। दोनों के बीच गहराइयाँ थीं। राध्या धीरे से किस ब्रेक करती है, दोनों गहरी सांस लेते हैं। नव्या के गाल अभी भी लाल हैं, पर उसकी आंखें सिर्फ राध्या को देख रही हैं, जैसे दुनिया के सारे रंग फेड हो गए हों, बस ये लम्हा और राध्या का चेहरा रोशनी दे रहा हो। राध्या धीरे से नव्या के गालों को टच करती है, अपनी उंगलियों का सॉफ्ट प्रेशर उसके चिक पर डालती है और मुस्कुराती है। वैसे प्रिंसेस, मानना पड़ेगा, लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा है। नव्या शर्मा जाती है, शर्म के साथ राध्या के शोल्डर पर एक टैप करती है। राध्या हंस पड़ती है। वो हंसना भी उसके लिए एक जेंटल टच जैसा था, एक दुआ जैसा, सब परफेक्ट है। फिर राध्या धीरे धीरे नव्या को चेयर से उठाती है और अपने आप में, अपनी आर्म्स में उसे जेंटली रैप कर लेती है। एक प्रॉपर हग, जिसमें हार्ट बीट दोनों की तेज हो रही थी। दिल एक ही रिदम में धड़क रहा था, जैसे दोनों के इमोशंस एक मेलोडी बना रही हैं। राध्या धीरे धीरे नव्या की कमर के नीचे से हाथ ले जाती है, टच को सॉफ्टली एक्सप्लोर करते हुए, और नव्या बस फील कर रही थी। हर ब्रश, हर जटिल मूवमेंट उसके अंदर एक सॉफ्ट वेव क्रिएट कर रहा था। नव्या फिर सॉफ्ट और प्लेफुल टोन में कहती है, लंच। राध्या के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो तो कर लिया, अभी अभी, बहुत मीठा था। आप भी ना। नव्या मुस्कुराते हुए सॉफ्टली कहती है, तो सरकार अभी लंच कर लें, फिर ऐसा ना हो कि कोई इमरजेंसी आ जाए। हाँ, तो इसलिए तो कहा ना, लंच। आप समझती ही नहीं। सॉरी सरकार। चलिए करते हैं लंच। दोनों हैंड वॉश करते हैं, फिर लंच टेबल के पास बैठ जाते हैं। नव्या बिल्कुल सामने होती है और राध्या उसे प्यार से देख रही होती है। राधा की हर नज़र एक साइलेंट कन्वर्जेशन बना रही थी। ऐसे देखना बंद कीजिए ना, नव्या ने सॉफ्टली कहा। नॉट पॉसिबल मिस नव्या, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस नव्या, ये क्या है? मैं क्या एम्प्लॉय हूँ आपकी? अच्छा बाबा, नव्या, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी नज़र अब लाइफ टाइम नहीं हटेगी। नव्या ये सुनकर अपने दिल की तेजी को महसूस करती है, एक गरम नर्म वेव जो सिर्फ राधा के साथ पॉसिबल था। फिर दोनों लंच करते हैं। राधा अपने हाथों से नव्या को ऑलमोस्ट पूरा खाना खिलाती है, बिल्कुल बच्चे की तरह, हर बाइट, हर मोमेंट एक सॉफ्ट प्लेफुल इंटीमेसी के साथ। नव्या हर बाइट के साथ एक छोटी सी स्माइल और हल्की सी लाफ छोड़ देती है। हर एक ग्लेंस, हर एक टच, हर एक स्माइल, सब एक जेंटल रिदम बना रहे थे। ये सुकून भरा लंच था। राधा का फोन अचानक वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रुद्रा। मैम मीटिंग है, आप कहाँ हैं? फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, थोड़ी इम्पेशेंट, थोड़ी सीरियस। या कमिंग। राधा ने सीधा
प्रोफेशनली मोड पकड़ा। नव्या के होठों पर एक इनोसेंट सी मुस्कान आती है, लेकिन उसका मुंह बन गया था, जैसे वो जानती हो कि राध्या सिर्फ एक शब्द में सब कुछ समझ गई है, और वो शब्द, वो छोटा सा कमिंग। नव्या को पता चल जाता है कि राध्या अब चली जाएगी। नव्या पूछती है, कोई मीटिंग है फिर से? हाँ, मीटिंग है। राध्या ने अपनी आंखों में प्यार भरकर गहराई के साथ उसका जवाब दिया। नव्या का दिल थोड़ा सा टाइट हो गया। जाना ज़रूरी है। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी फिक्र घुस गई। राध्या के लब सॉफ्टनेस के साथ खींचे और वापस आए। बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी नव्या से ज़्यादा नहीं। अगर चाहो तो कैंसिल भी कर दूँ। नव्या का दिल फिर से ज़ोर से धड़क गया। उसके होंठ हल्की सी मुस्कान ले गए, पर आंखों में वही इंटेंसिटी, वही प्यार की चमक। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ। राध्या हल्का सा नोट देती है। फिर नव्या हल्की सी आवाज़ में पूछती है, आप रात को आप वो। नव्या की आवाज़ थोड़ी सी रुकी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। शब्द मुंह से निकल ही नहीं पाया। राध्या उसकी आंखों में घूर कर देखती है, जैसे हर कंफ्यूजन दूर कर रही हो। आऊँगी मिलने, अभी के लिए आप भी काम कीजिए डॉक्टर साहिबा, ओके। नव्या कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक जाती है। फिर एक पल में राध्या जाने ही वाली थी, तभी नव्या का हाथ धीरे से उसके ब्लेजर के कोने को पकड़ लेता है। उसका गेस्चर सिर्फ रुकने का नहीं था, बल्कि कह रहा था, अभी न जाओ, यहीं रुको, बस थोड़ी देर और यहीं रुको। राध्या पहले रुकती है, फिर पीछे से धीरे धीरे उसकी तरफ आती है। एक ऐसी मुस्कान उसके चेहरे पे होती है जो सिर्फ नव्या के लिए रिजर्व थी। प्यार, शांति, थोड़ी सी मजाक भरी। वो धीरे से नव्या के पास आती है, पहले उसकी फोरहेड पर हल्का सा किस करती है। नव्या का दिल एक बीट फिर रुक जाता है। फिर राध्या उसके गालों पर एक किस करती है, आंखों के किनारों पर छोटी सी नरमी वाला किस, और फिर फाइनल उसके होंठों पर रुकती है। राध्या के होंठ हल्की मुस्कान ले जाते हैं। अपना ख्याल रखना मेरी हार्टबीट। नव्या की आंखें हल्की सी चमक से भर गईं और उसकी आवाज़ धीरे से निकली, आप भी। राध्या धीरे से पीछे हो जाती है। फिर नव्या की आंखों में वही प्यार, वही स्पार्क छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद नव्या जैसे सब कुछ खाली खाली महसूस करने लगी। सांस तेज, दिल तेज, और उसके अंदर एक हल्का सा दर्द और बहुत गहरी खुशी, सब कुछ मिक्स हो गया था। रायचंद मेंशन के गेट्स धीरे से खुलते हैं, रात की ठंडी हवा के साथ। पुरानी यादें भी जैसे अंदर घुस आती हैं। राध्या खुद ड्राइविंग सीट पर थी। पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियाँ एक डिसिप्लिन लाइन में फॉलो कर रही थी। राध्या की गाड़ी धीरे से रुकती है। इशिका, राध्या ने कंट्रोल आवाज में कहा, आप उतर जाइए, जो सामान है कल ले आइएगा। इशिका हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखती है, पर उतरने से पहले एक पल के लिए रुकती है। 15 साल पहले इसी घर से वो अपनी माँ के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़कर निकल गई थी। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। ना सवाल समझे थे, न जवाब मिले थे। आज वही दीवारें, वही फ्लोर्स, वही हवा, पर सब कुछ अजनबी लग रहा था। इशिका, राध्या थोड़ा शार्प हो जाती है। मिस इशिका, चलिए। इशिका बस नोट करती है और चुपचाप राध्या के पीछे चल पड़ती है। हॉल में जैसे ही दोनों इंटर करते हैं, सबकी नज़र राध्या पर पड़ती है। पा हॉल के एक कोने में खड़े थे। उनका चेहरा देखते ही एक रिलीफ, एक सुकून उभर आता है। पा की नज़र राध्या पर पड़ती है। उनकी बेटी घर लौट आई। राध्या की आंखें भी पा को ढूंढ लेती हैं, लेकिन फिर पा की नज़र पीछे चल रही लड़की पर पड़ जाती है। एक पल के लिए उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। पहले पहचान, फिर दर्द, और फिर गुस्सा। आंखों में वो पुराना सवाल जो कभी पूछा ही नहीं गया। राध्या सब कुछ नोट करती है, बिना कोई सीन बनाए, बिना किसी को एक्सप्लेन किए। सिर्फ कामली कहती है, ऊपर जाकर लेफ्ट, 3rd रूम। इशिका सिर्फ जी कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। राध्या पा के पास जाती है और उन्हें हक करती है।
बेटी की तरह हक के साथ पाव से टाइटली हक करते हैं। उनकी दुनिया वही थी। इशिका रुक जाती है। इशिका का मन करता है कि वो भी आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा ले, क्योंकि बचपन में जब पहली बार पापा बोला था तो इसी शख्स को बोला था, लेकिन पा की नज़र सिर्फ अपनी बेटी पर थी, जैसे बाकी सब यादों का हिस्सा बन चुका हो। इशिका पलकें झुका लेती है, दिल के बोझ के साथ सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। राधिया एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर कुछ पिघलने जैसा फील होता है, पर अगले ही पल, अगले ही सेकंड रायचंद की बेटी फिर से अपना आर्मर पहन लेती है। कुछ रिश्ते वापस लाने से पहले जख्म मांगते हैं, और रायचंद मेंशन की रात एक बार फिर अनसेड इमोशंस के साथ खामोश हो जाती है। हॉल की खामोशी अब थोड़ी सी जिंदा लगने लगती है। पा राध्या के सर पर हाथ रखते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे बचपन में रखा करते थे। राध्या, बच्चे। उनकी आवाज़ में नरमी थी और थोड़ी सी थकान भी। राध्या ने उनकी तरफ देखा। आज वो सीईओ नहीं, सिर्फ बेटी थी। पा, वो उसे मैं यहाँ लाई हूँ। हम्म, हम्म, पता है मुझे बच्चे, नैना ने बताया। राधा के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती आती है, फिर वो सांस छोड़ देती है। मैं नहीं चाहती थी कि बड़ों की गलतियों की सज़ा किसी ऐसे को मिले जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। ये कहकर वो पा की आंखों में देखती है, जैसे जवाब सिर्फ वही देख सकती हो। पा के चेहरे पर एक गहरी सी तसल्ली उतर आती है, आंखों के किनारों पर थोड़ी सी नमी भी। बर्फ पिघल रही है मेरी बेटी की, पा ने धीरे से कहा। राध्या पल भर के लिए चुप हो गई। ये लफ्ज उसके आर्मर के अंदर तक उतरते चला गया। पा, मैंने सही किया ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही किया, पा ने स्ट्रांगली कहा। एक पल के लिए राध्या की आंखें बंद हो गईं। ज़रूरी नहीं कि सही होना लाउड होना हो, कभी कभी यूं ही चैन आ जाया करता है। और उस रात रायचंद मेंशन के अंदर एक बेटी को अपने पास से वो तस्दीक मिल जाती है जो वो कब से ढूंढ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। रायचंद मेंशन में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ बड़े घरों में होती है, जहाँ आवाज़ों से ज़्यादा यादें बोलती हैं। इशिका वही गेस्ट रूम में थी। डिनर का वक्त हो चुका था, पेट से ज़्यादा दिल भरा हुआ था। बिस्तर के एक कोने पर बैठी हुई, हाथों में दुपट्टा पकड़े, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो, या शायद सिर्फ किसी की आवाज़ का इंतज़ार कर रही हो। राध्या की आदत थी, वो इतनी जल्दी डिनर किया नहीं करती थी। अभी भी वो अपने रूम में थी, फाइल्स खुली हुई, पर नज़र काम पर नहीं थी। नीचे ड्राइंग रूम में मिस्टर रायचंद अपनी कुर्सी पर बैठे थे। आज उनके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, बिल्कुल वही एहसास जो एक बाप को होता है जब सालों बाद उसकी औलाद उसके सामने हो। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से उठ खड़े हुए, सर्वेंट्स की तरफ देख कर बोले, डिनर लगा दीजिए। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उनके कदम राध्या के रूम की तरफ नहीं गए। उन्होंने उस दरवाजे के सामने जाकर कदम रोके जहाँ इशिका थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मिस्टर रायचंद ने हल्की सी नॉक की। इशिका ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़े शख्स को देखते ही उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने सर थोड़ा पीछे कर लिया, जैसे आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश की। जी सर। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अल्फाज जैसे जुबान पर आते आते रुक रहे हों। मिस्टर रायचंद ने उसे देखा। उस चेहरे में उन्हें अपना ही हिस्सा नजर आया, वो हिस्सा जिसे किसी ने बेरहमी से छीन लिया था। डिनर कर लीजिए बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। बेटा, एक लफ्ज़, और इशिका के आंसू बह निकले। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मिस्टर रायचंद आगे बढ़े और उसे अपने सीने से लगा लिया। रोना अलाउड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनिए। हाँ, राधा ने कुछ
कहा है ना। उन्होंने इशिका के बाल पर हाथ रखते हुए पूछा। इशिका उनके सीने से लिपट कर रो पड़ी। रोने में भी एक बचपन था जो सालों से दबाया गया था। पा, पा, पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, उसने रोती हुई आवाज में कहा। मिस्टर रायचंद की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने उसे और मजबूती से थाम लिया। आ जाते मेरा बच्चा, ये घर कभी तुम्हारे लिए बंद तो नहीं हुआ था। इशिका उनसे लिपट कर रोती रही, जैसे सालों का बोझ आज निकलकर बाहर बह गया हो। और कॉरिडोर के कोने में राध्या खड़ी थी। उसने सब देखा, चुपचाप, बिना किसी शोर के। उसके होंठों पर एक हल्की सी तसल्ली थी। उसे पता था कहीं न कहीं उसके पास छुपके ही सही अपनी बेटी से मिलेंगे ज़रूर। आखिर बेटी तो थी ना, चाहे कुछ सालों के लिए ही सही, लेकिन बाप बाप थे वो इशिका के। तो आज का ये भाग पूरा हो गया, आप तक पहुंच गया। अब आपकी बारी है अपने दिमाग और अपने फिंगर्स को थोड़ा सा कष्ट देने के लिए, अरे लाइक और शेयर करने के लिए बस। अगर करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो मत करिए। क्या कहें हम आपको, लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है, अपने पेरेंट्स का ख्याल करना है, दुआ करनी है अपने पेरेंट्स के लिए, दुआ करनी है सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआ करनी है नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करनी है इंसानियत के लिए, दुआ करनी है हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। दुआ करते रहिए, खुश रहिए, अपने दिल को शांत रखिए। इसी मोड़ पर मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।